अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुलेमान खान और आप देख रहे हैं मैथ्स टेकिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज का हमारा लेक्चर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। एक नंबर को अगर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो वो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़े हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पढ़ना है कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब कन्फर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा, उससे पहले हमें ऑर्डर्स देखने पड़ेंगे। और ऑर्डर्स में हमें ये देखना है कि ए अगर एक मैट्रिक्स है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसका कॉलम और बी हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है तो उसका रो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि सी ए आर बी के बराबर होगा। इसका कॉलम और इसका रो बराबर होंगे तो ये कन्फर्मेबल है। इस पे एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर मैंने लिख लिया 2/2 और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैंने लिख लिया 3/2। अब देखना यह है कि ये दोनों कन्फर्मेबल है या नहीं। कन्फर्मेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं। इसका हमारे पास कॉलम क्या है 2 और इसका हमारे पास रो क्या है 3। क्या ये दोनों बराबर है? अगर बराबर है तो कन्फर्मेबल है, अगर बराबर नहीं है तो ये कन्फर्मेबल नहीं है। फिर इसका हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अगर ए एक मैट्रिक्स है, उसका मैंने ले लिया 3/2, इसका ऑर्डर मैंने ले लिया 3/2 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2/3। तो क्या इसके कॉलम्स और रोज बराबर है या नहीं? ए का कॉलम, बी का रो। तो ए का कॉलम हमारे पास है 2 और बी का कॉलम हमारे पास क्या है 2। तो क्या ये दोनों बराबर है? हाँ जी, बिल्कुल ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तो क्या होगा, ये कन्फर्मेबल है। तो इसका हम नहीं कर सकते और ये वाला हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं कि आप लोगों को और भी सही तरीके से समझ आ जाए। अब इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये कन्फर्मेबल है या नहीं। अगर कन्फर्मेबल है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, अगर कन्फर्मेबल नहीं है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन फिर नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हमारे पास ए का है 2/2 और बी का हमारे पास है 2/2। अब देखते हैं कि इनका कॉलम और इनका रो ये दोनों बराबर है या नहीं। तो 2 = 2। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम इसका अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा। इनके मल्टीप्लिकेशन पे आप जरा फोकस ज्यादा दें क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है, बाकी इंतहाई आसान है। अब देखते हैं कि अगर ए मल्टीप्लाई हो बी के साथ तो क्या होगा। 1 2 3 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे 1 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ना हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना हम 3 को 3 के साथ। इसके मैं रूल्स लिखता हूं, उससे आप लोग ज्यादा समझ जाएंगे कि फर्स्ट रो का क्या होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर हम देखेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकेंड कॉलम के साथ। अब ये रूल्स
किस तरह समझने हैं, इस पे यही क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग और भी समझ जाएंगे कि किस तरह ये होता है। यहाँ पे हम ए की बात करेंगे और यहाँ पे हम बी की बात करेंगे। अब ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो जो है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका फर्स्ट रो बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 2 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह होगा, 1 मल्टीप्लाई 2, सही है, और इसके दरमियान हम लिखेंगे प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। फिर कहते हैं कि फर्स्ट रो हमारे साथ क्या होगा, सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो और इसके दरमियान थोड़ा स्पेस देंगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 और दरमियान में प्लस, फिर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। फिर देखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखते हैं कि सेकंड रो, ये वाला हमारे पास सेकंड रो है 3 और 4, तो 3 और 4 इसके साथ भी, 3 और 4 इसके साथ भी। तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ, और फिर 4 मल्टीप्लाई किसके साथ, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 के साथ। अब आगे देखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ और 4 मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो इसी तरह हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसी उसूल के साथ। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन इंतहाई इजी है। चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर आगे हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में एक प्लस है तो ये इजी हो जाता है। तो क्या होगा, 2 1 ज़र 2, दरमियान में प्लस 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, दरमियान में प्लस 2 5 ज़र 10, 6 प्लस 12, 6 प्लस 20। इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा इस चीज का 8, 12, 18 और 26। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं इस पे कुछ 1.4 से कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को और भी समझ आ जाएगा। जितना ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आप लोग समझ जाएंगे। एक्सरसाइज से अब मैंने एक क्वेश्चन लिया जो इंतहाई अहम है और आप लोग इससे कन्फर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसमें एक गिवन है कि एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा हमारे पास है बी। अब उसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। अब अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब कि ए को हम पहले लिखे और बी को बाद में, तो ये दोनों मुमकिन है या नहीं ये मालूम करना है। इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। अब बी और ए को मालूम करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, ये कंफर्मेबल है या नहीं, मतलब कि बी को हम पहले लिखेंगे और ए को बाद में। और तीसरे क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों अगर मुमकिन है तो फाइंड करें प्रोडक्ट्स, अगर इन दोनों में एक मुमकिन है तो वो सॉल्व करें, वो फाइंड करें। आगे देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं, तो इसका हम कंफर्मेबिलिटी करेंगे। हमें इनके ऑर्डर लिखने हैं कि ए का ऑर्डर हमारे पास है 2/2, बी का हमारे पास ऑर्डर क्या है जिसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स, तो 2 रोज है और एक ही कॉलम, तो हम रोज को पहले लिखते हैं तो 2 क्रॉस 1। अब ये दोनों पॉसिबल है या नहीं, तो इसका हम कॉलम उठाएंगे और इसका हम रो उठाएंगे, तो 2 इक्वल टू 2 ये इक्वल है ना। जब ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब ये पॉसिबल है। अब दूसरे का देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो इसमें हम b को पहले लिखेंगे और a को बाद में। तो b का हमारे पास ऑर्डर है 2/1 और a का हमारे पास ऑर्डर है 2/2।
तो इसका मैं कॉलम उठाऊंगा और इसका मैं रो उठाऊंगा, तो क्या आएगा, ये 1 है और ये 2। क्या ये दोनों बराबर है या नहीं? तो बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर ना हो तो हम ये वाला नहीं कर सकते। अब तीसरे में बता रहे हैं कि जो पॉसिबल हो वही कर ले, तो ये वाला पॉसिबल है। अब जो पॉसिबल है उसी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पॉसिबल हमारे पास ए बी है, तो ए और बी का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी, ए को हम पहले लिखेंगे -1 0 2 1 और बी को हम बाद में लिखेंगे तो 3 -2। अब मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हमने पहले पढ़ा उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी उसूल के साथ कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रोज है वो क्या मल्टीप्लाई होंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ। तो यहाँ पे ए का मैट्रिक्स जो रो है वो हमारे पास बी के कॉलम के साथ, तो क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और फिर 0 मल्टीप्लाई होगा दरमियान में +0 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। अब वहां पे हमें रूल्स मालूम है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन यहाँ पे सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे। तो क्या होगा, फिर हम सेकंड की तरफ आएंगे, तो सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो वो भी नहीं है, वो भी छोड़ देंगे। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ दरमियान में प्लस और 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो क्या आएगा, ए बी इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या आएगा, -2 2 3 6 और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में हम इसलिए -2 को लिख रहे हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पे दरमियान में प्लस आ रहा है, तो हम इनके साथ अब इनका मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। तो ए बी बराबर होगा किस चीज का, -3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो उससे माइनस आता है और 6 अपनी जगह पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस आता है। तो ए बी हमारे पास बराबर होगा इस चीज का -5 का, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं और साइन क्या है माइनस, तो क्या होगा -5। 6 से अगर 2 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 4। इसी तरह हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब मैंने एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट सेकंड ले लिया, जिसमें हमें बता रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स सी और डी हो और फिर उसको फाइंड करना किस तरह हो कि सी और प्लस डी इन दोनों को प्लस करे और फिर उसी का ट्रांसपोज ले और फिर सी का अपना एक ट्रांसपोज ले और डी का अपना ट्रांसपोज ले और दोनों को ऐड करे तो ये दोनों बराबर आएंगे। देखते हैं कि किस तरह होगा। देख सी प्लस डी ये दोनों प्लस में है, फिर ट्रांसपोज लेना है तो पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, -3 2 -1 प्लस 1 1 2 2। अब एडिशन आप लोग इजी तरीके से कर सकते हैं, तो यह मैं डायरेक्ट स्टेप लूंगा कि 7 + 1 तो 8 आएगा, -3 से अगर 1 माइनस हो तो -2 आएगा क्योंकि -3 बड़ा है, 2 + 2 तो क्या आएगा 4 और फिर क्या है -1 और 2, -1 और +2 को देके तो क्या आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 बड़ा है तो हमारे पास ये इस तरह आएगा। ये आता है C + D। अब ये C + D आ गया है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी का ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेते हैं कि ट्रांसपोज में क्या होगा, यहाँ पे T। अब मैंने ट्रांसपोज में बताया था पिछले लेक्चर में कि रोज को या कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज में चेंज करें। तो A2 को हम लिखते हैं कॉलम वाइज -2 और 4 1। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि C का अलग ट्रांसपोज ले, D का अलग ट्रांसपोज ले और फिर इन दोनों को प्लस करो, तो ये C + D होल ट्रांसपोज और C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज ये दोनों बराबर होंगे। देखते हैं कि अगर C हम लिखें तो 7 -3 2 -1
फिर सी का ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, 2 माइनस 1। आप लोग ये समझ गए होंगे कि 7 और 3 को मैंने कॉलम में लिख लिया है क्योंकि रो है। अब देखते हैं डी का, डी हम लिखते हैं तो डी में हमारे पास है 1 1 2 2। तो क्या आएगा 1 1 2 2, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो ये डी टी आ गया। आगे हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को अब ऐड करना है, तो सी टी प्लस डी टी इक्वल टू, लिखते हैं इसकी वैल्यू 7 2 3 माइनस 1 प्लस 1 2 1 2। क्योंकि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 7 प्लस 1 तो ये 8, 2 प्लस 2 4, इसका माइनस 2 आ रहा है और ये 1 आएगा। तो इसी तरह आप देखते हैं कि हमारे पास सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज ये इन दोनों के होल के बराबर है या नहीं। तो बिल्कुल है। यहाँ पे देखते हैं कि 8 8 4 4 माइनस 2 और 1। इसी तरह हमने प्रूव कर दिया कि सी प्लस डी का होल ट्रांसपोज ले तो ये सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज का बराबर होगा। तो आगे इसमें एक और क्वेश्चन भी है कि इन दोनों को अगर माइनस करें और फिर ट्रांसपोज ले तो ये इसका बराबर होगा सी ट्रांसपोज का और फिर माइनस डी ट्रांसपोज का। तो हमने इनका पहले भी ट्रांसपोज लिया है, जिस तरह ये है कि सी ट्रांसपोज और डी ट्रांसपोज। फिर इन दोनों को माइनस करें, पहले इन दोनों को माइनस करें और फिर उसी का ट्रांसपोज ले और ये दोनों माइनस करें, तो इससे आ जाएगा कि सी माइनस डी होल ट्रांसपोज इक्वल होगा सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज का। आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन के अलावा अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन में मुश्किल आ रही हो तो वो भी कमेंट में बताइए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।